माँ कितनी गहरी नींद में सो जाए पर छोटे बच्चे को गहरी नींद में भी ध्यान रखती है। करो सदा तिनकी रखवाली। भगवान कृष्ण गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अनन्या चिंतयतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए सदा याद करते हैं, मैं उनका योगक्षेम करता रहता हूं। नारद का पहला कारण कामदेव के द्वारा तपस्या भंग न होने का यही था कि भगवान के चरणों में जिसकी डोर हो, चीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति दासु। और दूसरा एक और कारण था जो आप आज तक आपने नहीं सुना होगा, ध्यान से सुनना कथा। दूसरा कारण था कि जिस गुफा में बैठ के नारद जी घोर तपस्या कर रहे थे, उस गुफा को स्वयं भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि इस गुफा पर कभी भी कामदेव का असर नहीं हो। अब यह प्रश्न होगा कि हिमालय की इस गुफा को शिवजी ने कब दिया था? लो ये भी बता देता हूं, पर ये सब कुछ सुनते हुए नारद की बात को भूल मत जाना, केवल बता रहा हूं, रहस्य समझा रहा हूं। इस हिमालय की गुफा में जहां नारद जी तपस्या कर रहे हैं और जिस गुफा में कामदेव का असर नहीं हो रहा है, इस गुफा को शिवजी ने उस समय वरदान दिया था। तुमने सुना होगा, शिव पुराण में भी सुनोगे, जब भगवान शिव की अखंड समाधि लग गई और पार्वती से विवाह करने के लिए देवता परेशान हो गए, तब देवताओं ने अखंड समाधि में बैठे हुए शिव की समाधि तोड़वाने के लिए कामदेव को भेजा। और कामदेव ने जो ही समाधि तोड़वाई शिवजी की, शिवजी का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव को भस्म कर दिया। सुना होगा आपने, ये कथा तो सुनी होगी। और जिस समय कामदेव भस्म हो गया, तब शिव के क्रोध को शांत करने के लिए देवताओं ने कामदेव की धर्म पत्नी, जिसका नाम रति था, उस रति को भेजा। जैसे ही वो पति के भस्म होने पर रति शिवजी के सामने रोने लगी, शिवजी का क्रोध शांत हो गया। रति ने कहा, मेरे पति को तुमने क्यों मारा? तब शिवजी ने कहा, तेरे पति तो अब भस्म हो गया, तेरे पति को मैं जिंदा नहीं कर सकता देवी। शरीर होता तो जिंदा कर देता, वो तो राख बन गया, भस्म बन गया। लेकिन सुन देवी, ऐ रति, तेरा पति कामदेव मैं जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे जो तू मांगेगी मैं वो वरदान दूंगा। तब रति ने कहा, पहला वरदान मुझे दीजिए और मुझे बताइए कि मेरा पति मुझे अब कब मिलेगा, या मैं विधवा रहूंगी। ध्यान देना, ध्यान से कथा को सुनना। तब शिवजी ने पहला वरदान दिया। किसको दिया? कामदेव की पत्नी रति को दिया। कहा कि तेरा पति सतयुग में नहीं मिलेगा, तेरा पति त्रेता युग में भी नहीं मिलेगा, तेरा पति तुझे द्वापर युग में मिलेगा। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में होगा, तो कृष्ण जी के अंश से रुक्मणी के गर्भ में जो पहली संतान होगी वो तेरा पति का ही जन्म होगा। ये बात रामायण में भी लिखा है। कहो तो चौपाई बोल देता हूं, रामायण के बालकांड में तुलसी जी ने भी लिखा है। जब यदुवंशी होई अवतारा, होई हरण महामही भारा, तो कृष्ण तनय
हो ये पति तोरा वचन अन्यथा हो ये न हो। जब यदुवंश हो अवतारा, यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, रुक्मिणी के गर्भ से पहला पुत्र होगा। शिवजी ने यह भी बता दिया कैसे वो पुत्र मिलेगा तुझे। जब द्वापर युग आएगा देवी, तो तू द्वारका में चले जा। कृष्ण भगवान के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से पहली संतान होगी, और जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम होगा प्रद्युम्न। जो ही बच्चा पैदा होगा, माता रुक्मिणी को गहरी नींद आ जाएगी। माता करवट लेकर सो जाएगी, बच्चे को पीठ देकर जो ही सोएगी, तो उसी समय कृष्ण का शत्रु संबासुर नाम का राक्षस वायुदेव का रूप बनाकर प्रसूति घर में से प्रद्युम्न को उठाकर ले जाएगा, ले जाके पानी के समुद्र में डाल देगा। और जैसे ही बच्चा पानी के समुद्र में डालेगा, तो एक मछली उस कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को निगल जाएगी। तभी एक मछियारा जो ही मछली पकड़ने के लिए आएगा, उस मछियारे के जाल में वही मछली फंस जाएगी जिसके पेट में कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न चला गया। वो मछली व मछियारा जो ही राजा के दरबार में देगा, और रसोइया जो ही मछली का पेट काटेगा, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न निकलेगा। देवी रति, उस समय तू संबासुर की रसोई में चली जा। जैसे ही वो छोटा सा बालक मछली के पेट से निकलेगा, तू जो ही उसको देखेगी, मेरी कृपा से वो छोटा सा बालक बड़ा पुरुष बन जाएगा और तुझे तेरा पति मिल जाएगा। ये रति को शिवजी ने पहला वरदान दिया, और दूसरा वरदान क्या दिया? ध्यान देना, सुनने वाली बात है। दूसरा वरदान दिया, तेरा पति तेरे साथ मनुष्य शरीर में कृष्ण का पुत्र बनकर केवल द्वापर युग तक रहे, लेकिन कलयुग में तेरा पति मनुष्य शरीर में नहीं होगा। रति ने कहा, तो क्या कलयुग में मेरे पति की कोई इज्जत नहीं होगी? शिवजी ने वरदान दिया, कलयुग में तो सबसे ज्यादा पूजा तेरे पति की होगी। घर घर में तेरे पति की फोटो होगी, टेलीविजन में भी तेरे पति की तस्वीर आएगी, हर चौराहे पर, हर बाजार में तेरे पति की होगी। और जितने भी पुरुष स्त्री होंगे कलयुग के, उनके मुंह में, उनके मुख में राम का नाम नहीं आएगा, तेरे पति का ही नाम आएगा। और रति के पति का नाम क्या है? जोर से बोलो, बोलो ना, काम। आज किसी से पूछो भैया कथा में क्यों नहीं आए, तो क्या कहेगा? जरा काम था। कहां जा रहे हो? जरा काम है। कोई मिलने भी आ जाए तो सबसे पहले राम का नाम नहीं, क्या काम है? हर मनुष्य की जबा पे राम का नाम नहीं, किसका नाम है? जोर से बोलो ना। सच बताओ, कथा में आनंद आ रहा कि नहीं? बोलो ना, समझ में आ रहा ना? नारद जी को शिव पुराण सुनने की क्यों आवश्यकता पड़ी? नारद जी को क्या दुख मिला, उसी का उदाहरण मैं आपको सुना रहा हूं। इसी कथा के मध्य में यह रहस्य बता रहा हूं कि जिस गुफा में नारद ने तपस्या करी, कामदेव का असर वहां क्यों नहीं हुआ? इस गुफा को शिवजी का वरदान कम मिला, उसी रहस्य को समझाते हुए आपको बता रहा हूं। देवी पहला वरदान मिला, तभी रति ने कहा, प्रभु आपने मुझे तो वरदान दे दिया, लेकिन मेरे पति के साथ साथ आपने एक चीज को और भस्म कर दिया। आप जितने बैठे हैं
तुमने नारद की कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन बता सकते हैं जिस समय शिव जी ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया, उस समय कामदेव के साथ में कौन और भस्म हो गया था? मालूम हो तो बताओ। नहीं मालूम ना? मैं तो पहले कह रहा हूं कि आपको वही सुनाऊंगा जो नहीं सुना। जिस समय कामदेव नारद जी के ऊपर अपना प्रभाव जमा रहे थे, वो एक पेड़ के ऊपर बैठे थे। और ये पेड़ किस चीज का था? अगर विश्वास नहीं तो रामायण पढ़कर देखना, तुलसी जी ने उस पेड़ का नाम लिखा है। और कहो तो मैं रामायण की चौपाई बोल के प्रमाण दे दूं। जैसे ही शिव की समाधि टूटी और शिव जी ने इधर उधर देखा तो सौरभ पल्लव, अरे सौरभ पल्लव मदन विलोका। मदन कहते कामदेव को, सौरभ कहते आम के पेड़ को। सौरभ किसको कहते हैं? आम को। ये किसका पेड़ था? जोर से बोलो। आम का। इसलिए जब कामदेव भस्म हुआ, जिस पेड़ पे कामदेव बैठा था, जब कामदेव भस्म हुआ तो साथ साथ में कौन भस्म हो गया? अब तो बता दो। आम का पेड़ भी, आम का वृक्ष भस्म हो गया। रति बोली महाराज मेरा पति भस्म हुआ, उसको आपने वरदान दे दिया, द्वापर युग में शरीर के द्वारा मिलेगा, कलयुग में मेरे पति की पूजा खूब होगी, नाम हो अमर हो। लेकिन महाराज मेरे पति के साथ साथ वो आम का वृक्ष भी भस्म हो गया था, इसलिए मैं चाहती हूं उस आम के वृक्ष को भी वरदान दीजिए। शिव जी ने कहा जाओ देवी तुझे वरदान देता हूं, दुनिया में कितने पेड़ पौधे हों, कितने भी वृक्ष हो, लेकिन पूरी पृथ्वी के ऊपर सभी वृक्षों का, पेड़ पौधों का अगर कोई राजा होगा, जोर से बोलो, आम का। अगर वृक्षों का कोई राजा है तो कौन होगा? आम का वृक्ष होगा। इतना नहीं, अगर फलों का कोई राजा होगा, ताली नहीं बजाओगे, दुनिया में कितने भी फल हो, मगर अगर फलों का कोई राजा होगा तो कौन सा फल होगा? सच बताओ ईमानदारी से, आपके सामने दुनिया के सारे फल ला के रख दिए जाए और बढ़िया दशहरी और कलमी आम महक आ रहे हो पीले पीले, तो आप उन फलों में से किसको ज्यादा पसंद करोगे? अरे एक यही तो फल है, दुनिया के सारे फलों की किसी की गुठली उठा के फेंक के खाते हो, किसी का छिलका उतार के खाते हो, पर खाते हो एक बार मुंह में। पर आम ऐसा फल है जिसको बार बार झूठे को भी मुंह में जब तक निचोड़ डाले। आम के सीजन में लोग किसी को गिफ्ट देते तो आम की देते हैं, और बेचारे मिठाई वाले तो बेचारे बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आम के दिनों में मिठाई की कोई कदर नहीं होती। इतना नहीं, शिव जी ने वरदान दिया, जब भी कोई यज्ञ करेगा, ध्यान से सुनना कथा, इसलिए बता रहा हूं, तुम सनातनी हो और तुम्हें अभी मालूम नहीं है कि आम का वृक्ष राजा क्यों बना, आम का फल इतना मीठा, इतना आकर्षित क्यों बना। इतना नहीं, वरदान दिया, दुनिया में कितने भी अनुष्ठान हो, जब भी यज्ञ होगा, हवन होगा, और उसके लिए जब समिधा की आवश्यकता पड़ेगी, समिधा मानी लकड़ी, तो कौन से वृक्ष की लकड़ी होगी? सच बताओ, आज से पहले मालूम था कि आम की लकड़ी हवन में क्यों प्रयोग की जाती है? ईमानदारी से बताना, नहीं मालूम था ना? यह शिव जी का वरदान है। आम के वृक्ष की लकड़ी ही से हवन होगा,
इतना नहीं, कोई भी कलश बनाया जाएगा। ध्यान देना, एक एक चीज समझा रहा हूं, नोट कर लेना और याद रखना कि ऐसा क्यों होता है। जब भी कोई मंगल कलश तैयार होगा, नवरात्रों में कलश रखा जाए, किसी हवन अनुष्ठान में कलश रखा जाए, किसी कथा की कलश यात्रा में कलश तैयार किया जाए, जब तक आम के पत्ते की टहनी उस कलश में नहीं लगाई जाएगी, तब तक वो कलश शुभ माना नहीं जाएगा। एक बात और पूछना चाहता हूं, तुम्हारी इच्छा होगी तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि नारद जी का प्रसंग चल रहा है और नारद जी की कथा के बीच में एक और भी प्रश्न आता है। ये जो आम की टहनी जो कलश में लगाई जाती है, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गई क्यों लगाई जाती है, क्योंकि शिव जी ने आम के वृक्ष को वरदान दिया, वृक्षों का राजा होगा, तुम्हारे फलों के राजा होंगे, तुम्हारे पत्ते की टहनी मंगल कलश में लगाई जाएगी, क्योंकि इस कलश में समस्त देवी देवताओं का निवास है। मगर यहाँ एक और बात आपके मन में जरूर होगी और उसको मैं बताना जरूरी समझता हूं प्रसंगवश। ये कलश हमेशा किसी भी पूजा पाठ कथा अनुष्ठान के बाद आप इस कलश को अपने घर में रखते हैं, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए, ये मंगल कलश घर ले जाकर हम क्या करें। मालूम है, मेरी माता बहनें और बेटियां इस कलश के जल को थोड़ा सा छिड़क देती है, जल खाली करके घड़े को मंदिर में भेज देती है या उठा के रख देती है, नारियल को उठा के रख देती है या पंडित जी महाराज ले जाते हैं। ध्यान देना, यही कारण है जिस कलश में समस्त देवी देवता आकर निवास हो गए, आचार्य वर ने मंत्रों के द्वारा उस कलश के जल में समस्त देवी देवताओं को बुलाकर, समस्त तीर्थों को बुलाकर आह्वान करते हुए उसमें स्थापित किया। ऐसे मंगल कलश को, जिस आम के पत्ते की टहनी को शिव ने वरदान दिया, उस आम की टहनी को आप ऐसे ही फेंक देते। सच बताओ, जितने बैठे ये आम की टहनी का आपने कभी ठीक से प्रयोग किया? बोलो ना, उठा के फेंक देते हैं। और यही कारण है कि जो आम के पत्तों की टहनी का अपमान करता है, कलश के नारियल का अपमान करता है, कलश के खाली घड़ी का अपमान करता है, जिसके कारण ही हमें की गई पूजा पाठ जब तक यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता। यही कारण है आज घर घर में पूजा होती है, हर मंदिर में पूजा होती है, हर परिवार में पूजा पाठ, जप तप यज्ञ हवन अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार छोटा या बड़ा कराते रहते हैं। लेकिन फिर भी इतनी पूजा पाठ होने के बाद भी हम दुखी हैं। उसका कारण है, पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हमें प्रयोग करने का ज्ञान नहीं है। अगर आप चाहो, आप कहो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये मंगल कलश चाहे कथा में आपको प्राप्त हो, चाहे अपने घर में हवन कराते समय आचार्य जी से प्राप्त हो, या नवरात्रों में कलश बनाए, तो इस कलश का क्या करना चाहिए, कलश के अंदर जो जल है इसका क्या करना चाहिए, कलश में जो आम के पत्तों की टहनी है इसका क्या करना चाहिए, और इसके नारियल का क्या करना चाहिए। अगर आप सुनना चाहेंगे तो बता सकता हूं, नहीं कथा को मैं आगे बढ़ना था। हरे 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 हरे। लगता है सबके सबको सुनने की इच्छा है। कितने लोगों को सुनने की इच्छा, जरा हाथ खड़े कर। राम राम, डबल डबल हाथ। क्योंकि मैंने आपको वचन दिया है, शिव महापुराण की कथा में 7 वर्षों की घोर तपस्या में जो मैंने खोज की,
संतों के चरणों से जो मैंने प्रसाद लिया मैं वही आपको बांटने आया। सुनी सुनाई बात या सुनी हुई बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा। आइए, कहीं से कलश प्राप्त हो जाए तो आपको इस कलश का कैसे प्रयोग करना चाहिए, कागज पेन लाए हो तो नोट कर लेना। क्योंकि जिंदगी में अगर कहीं से भी कलश मिले, चाहे स्टील का कलश हो या मिट्टी का, पीतल का हो या तांबे का, लेकिन बिना कलश के कोई पूजा पंडित जी नहीं करते हैं। इस कलश के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती है। कहीं से भी कलश मिले, इसे घर में ले जाए या घर में ही आचार्य पंडित जी महाराज आपको आशीर्वाद में दे, तो सुहागन स्त्री इसको सबसे पहले अपने साड़ी के पल्ले में इस कलश को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। घर में इसका प्रयोग कैसे करें? इसके आम के पत्ते की टहनी, नारियल को निकालकर एक थाली में रख लें, प्लेट में रख लें। और कलश का जो जल है, इस कलश के जल को अपने पूरे परिवार के घर में, कमरों में, हॉल में, बाहर, अंदर, सब जगह थोड़ा थोड़ा छिड़क दे। इसके बाद जो कलश में जल बच जाए, इस कलश के जल को सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर पुरुष अपना दाहिना पांव की एड़ी को उठाकर दोनों हाथों से कलश को हाथ में लेकर, और स्त्री अगर कलश का जल सूर्य को देवे तो अपना बायां पांव, उल्टा पांव की एड़ी को जमीन से उठा ले। सारे कलश का जल भगवान सूर्य को चढ़ा दे, किसी पेड़ पौधे में डाल दे। जब कलश खाली हो जाए तो इसको धूप में सुखा ले। जब खाली कलश हो जाए तो क्या करेंगे? इसको धूप में सुखा ले। जब कलश सूख जाए, कपड़े से साफ कर इस कलश में गेहूं भर ले। कौन सा अन्न भरेंगे? जोर से बोलो। गेहूं। गेहूं भरकर जो नारियल आपने कलश के ऊपर से उतारा है, धन्यरा नारियल जो कलश के ऊपर से आपने उतारा है, गेहूं भरकर उसी कलश के ऊपर उस नारियल को रख दे। ये आपका अन्नपूर्णा देवी का कलश हो गया। कौन सी देवी का कलश हो गया? इस कलश को रसोई घर में, जहां भी आपकी रसोई है, उस रसोई में कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। रसोई में जगह ना हो तो किसी भी कमरे में इसको सुरक्षित ऊपर रख दे। जब फिर कभी आपको कलश की आवश्यकता पड़े, घर में कोई पूजा अनुष्ठान हो या कभी भी कलश की आवश्यकता पड़े, तो दूसरा कलश नहीं लाना चाहिए। इसी कलश को खाली करके इसके गेहूं गऊ को खिला दे, जानवरों को खिला दे, पक्षियों को खिला दे, या अच्छे खाने लायक हो तो किसी गरीब को दान में दे दे। इस कलश के जो गेहूं भरे हैं, जब भी दोबारा कलश की आवश्यकता पड़े, गेहूं खाली करके गरीब को दे दे, गऊ को खिला दे या पक्षियों को खिला दे। और इसी में को साफ करके इसी में नई आम की टहनी लगाकर, नारियल भी वही लगाए, पुराना वाला, नया नारियल ना लाए। नया कलश और नया नारियल तब बदलना चाहिए या तो कलश टूट जाए, फूट जाए, खंडित हो जाए, या नारियल टूट जाए। जब तक साबुत रहे आप इसी कलश का प्रयोग करें। बात समझ रहे हो ना? इसी कलश को खाली करके इसमें जल भर के, गंगा जल डालकर, उसी एक नई आम के पत्तों की टहनी लगाकर, यही नारियल लगाकर आप इसकी पूजन कराएं। और पूजन के बाद फिर इसको आशीर्वाद में कलश के रूप में ले, और फिर वही काम करे जो मैंने बताया। आम के पत्तों की टहनी, नारियल निकालकर इसका जल सब जगह छिड़क कर बचे हुए जल को सूर्य को चढ़ा दे। सूर्य के धूप में सुखाकर
फिर इसमें कौन सा अनाज भरना है, दोबारा फिर वही गेहूं भर दे। यानी बार बार जब भी कलश की आवश्यकता हो इसी कलश का प्रयोग करें, जिस विधि को मैंने बताया है। समझ गए? अब पत्तों का क्या करना है, क्योंकि कलश और नारियल तो आपने रख दिया है, आम के पत्तों की टहनी का क्या प्रयोग करेंगे? कागज पेन लाए हो तो नोट कर लेना। मैं संतों की बताई विधि, महान विद्वानों की बताई विधि, धर्म ग्रंथों में पढ़ी विधि को मैं आप सामने बता रहा हूं। आप करके देखना। मेरे 20 वर्षों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहां भी शिव महापुराण की कथा को जिसने सुना और जिसने कलश आम के पत्तों की टहनी का मेरे कहे अनुसार प्रयोग किया, आज वो लोग याद करते हैं कि आपके शिव महापुराण से हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। आम के पत्तों की टहनी का प्रयोग करने के लिए जिस थाली में आपने आम के पत्तों की टहनी को रखा है, आप डंडी के ऊपर से, आम की डंडी के ऊपर से पत्तों को अलग अलग कर ले, तोड़ तोड़ के पत्तों को थाली में रख ले। और जब आम के पत्तों की टहनी बिना पत्तों की हो जाए तो ध्यान से सुनना, जो घर का मालिक है, जो घर का मुखिया है, उस मुखिया के सीधे हाथ, कौन सा हाथ? सीधे हाथ की पहली अंगुली, ध्यान देना, घर के मुखिया के सीधे हाथ की ये पहली अंगुली का ये पहला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला, एक अंगुली के 3 हिस्से होते हैं। सीधे हाथ की पहली अंगुली का कौन सा हिस्सा? पहला पोर, पहला हिस्सा, इसके नाप के इसके बराबर उस आम के पत्तों की टहनी का एक एक टुकड़ा काट ले, तोड़ ले। यानी जो आम के पत्तों की टहनी बची है, घर के मुखिया के सीधे हाथ के पहली अंगुली का पहले हिस्से के बराबर, पहले पोर के बराबर उस टहनी के छोटे छोटे टुकड़े काटकर थाली में रख ले। आप ये हाथ में बांधने वाला कलावा मोली क्या कहते हैं? इसका धागा ले। इस कलावा मोली का धागा पूजन में खूब बच जाता है। इस धागे में एक एक पत्ता और एक एक आम के पत्तों के टहनी का टुकड़ा दोनों को मिला के गांठ लगा लगा कर एक लंबी बंदरवाल बना लिए। बांदरवाल तो जानते ना। और इस बांदरवाल को अगर पत्ते कम हो, टहनी के टुकड़े ज्यादा हो,